हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम इन हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इसके एक एंड पर हम पॉइंट मास अटैच करते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉब, और दूसरे एंड ऑफ स्ट्रिंग को हम रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर देते हैं। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो यह है हमारा वो रिजिड सपोर्ट जिसके एक एंड के साथ हमने एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अटैच की है, जिसकी लेंथ L है, जो कि एक कांस्टेंट लेंथ है, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर हमने पॉइंट मास अटैच कर दिया है जिसको हम बोलते हैं बॉब। तो जब हम इस बॉब को थीटा एंगल पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो क्या होगा, ये बॉब जो है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इसको हम बोल देते हैं मीन पोजीशन को OA, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं C पॉइंट। तो जब बॉब C पॉइंट पर होगा तो वो रेफरेंस लाइन, इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन बोल देते हैं, और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो जब बॉब C पॉइंट पर पहुंच चुका होगा तो वो रेफरेंस लाइन से कुछ हाइट पर होगा, जिसकी वजह से बॉब में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और जब बॉब जो है एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑक्सीलेट करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन फाइंड करेंगे सिंपल पेंडुलम का, और हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस की हेल्प से इस सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। A simple pendulum consists of a point mass called bob suspended at the lower end of a massless and inextensible string of constant length L fixed at its upper end to a fixed rigid support. Simple pendulum में हम क्या करते हैं, एक point mass लेते हैं जिसको हम बोलते हैं bob, और इस bob को अटैच करते हैं हम एक एंड ऑफ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई मास नहीं होगा, इसका कुछ मास होगा, बट वो मास जो है इस बॉब के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसलिए स्ट्रिंग को हम मासलेस स्ट्रिंग बोल रहे हैं। और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का क्या मतलब ये है कि जब ये बॉब जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो इस लेंथ में, इस स्ट्रिंग की लेंथ में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहेगा। ये स्ट्रिंग जो है वो खिंचेगी नहीं while executing simple harmonic motion। तो ये स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली जाएगी। तो आइए आगे देखते हैं। इस स्ट्रिंग के एक एंड को हमने फिक्स रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड पर हमने पॉइंट मास मींस बॉब अटैच कर दिया है। लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय बॉब एट एनी इंस्टेंट टी विद इट्स मीन पोजीशन OA। जो OA है वो है मीन पोजीशन ऑफ दिस बॉब, और थीटा जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो हम मान लेते हैं कि बॉब की जो पोजीशन होगी वो C पॉइंट पर होगी। तो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस। तो उसके लिए हम कुछ बेसिक स्टेप परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन, जो कि होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज T - V। उसके बाद हम रिलेशन यूज करेंगे बिटवीन हैमिल्टोनियन एंड
रिलेशन लैग्रेंजियन हमें मिल चुका होगा, तो उस रिलेशन से हम हैमिल्टोनियन फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास हैमिल्टोनियन होगा इस सिस्टम का, तो हम बड़ी आसानी से हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके इस सिस्टम के लिए मीन सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वो भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी T। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पर वेलोसिटी को हमें थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अगर आप थीटा पता कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी से किसी भी टाइम पर बॉब की पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो थीटा यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे जो कि एक आर्क होगी। इस आर्क को हम मान लेते हैं एस आर्क। ये एंगल है थीटा, ये लेंथ है एल ओ ए। तो ओ से लेकर सी तक की लेंथ भी एल होगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल है यहाँ पर थीटा, आर्क है यहाँ पर एस और लेंथ है यहाँ पर एल। तो ये होगी हमारी लेंथ L। तो यहाँ से S की वैल्यू आ गई L थीटा। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम S इक्वल टू L थीटा तक पहुँच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो S का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू L कांस्टेंट है। थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d थीटा बाई dt। S क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ds बाई dt बन जाएगा v, और d थीटा बाई dt को हम लिख सकते हैं थीटा डॉट। तो v की वैल्यू आ गई L थीटा डॉट। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इस v की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यूजिंग 2 in 1 वी गेट t इज इक्वल टू हाफ m। v की जगह हम पुट कर रहे हैं L थीटा डॉट, ऊपर स्क्वायर है तो t की वैल्यू आ गई हाफ m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब बारी है पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये है हाइट एट टाइम t। तो इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम दे देंगे b। तो अगर ये h है तो a से लेके b तक भी h होगा हमारा। तो हाइट को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे एम जी इंटू ए बी। अब ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ बी। तो ए बी की जगह आप लिख देंगे वी इज इक्वल टू एम जी ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए क्या है, ओ ए है हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ओ ए की जगह आप स्मॉल एल लिख देंगे। ओ बी क्या है, ओ बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी को मैं यहां लिख देता हूं बाहर। दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो अगर फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी अगर आप कॉस थीटा फाइंड करेंगे जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है यहाँ पर ओ बी और हाइपोटेन्यूज होगा ओ सी, ओ बी अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन एल। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू आ जाएगी एल कॉस थीटा। तो इस ओ बी की जगह आप एल कॉस थीटा पुट कर देंगे तो यहाँ से एल कॉमन आ रहा है तो वी की वैल्यू आ जाएगी एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमने फाइंड आउट कर ली है, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली है। इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली थी, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली थी, जिसको हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दिया था। अब हम फाइंड करेंगे लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। लैग्रेंजियन एल ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, हमें पता है लैग्रेंजियन जो होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी। तो यहाँ पर टी और वी की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा एल इज इक्वल टू 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी टी माइनस वी की वैल्यू हमारे पास है एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन दे देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने इंट्रोडक्शन टू हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स टॉपिक डिस्कस किया था तो वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने आपको डिड्यूस करवाया था और मैंने कहा था कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स में वो रिजल्ट यूज होगा। और वो रिजल्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से था, पी के इज इक्वल टू कर्ली एल बाई कर्ली क्यू के डॉट। क्यू के यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है
और क्यूके के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम होता है उसको हम पीके से डिनोट करते हैं। बट जो हमारी प्रॉब्लम है सिंपल पेंडुलम वाली, यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो थीटा है, तो मीन्स इस केस में जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यूके होगा वो थीटा होगा, और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम होगा उसको हम पी थीटा से डिनोट करेंगे। तो इस क्यूके की जगह आपको थीटा पुट करना होगा और इस पीके की जगह आपको पी थीटा लेना होगा। सो पी थीटा इज इक्वल टू कर्ली एल बाय कर्ली थीटा डॉट, क्योंकि यहाँ पर क्यूके जो है वो थीटा है और पीके जो है वो पी थीटा हो जाएगा। कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम जो है थीटा का वो पी थीटा होगा। तो एल हमें मिल चुका है, हमें निकालना है कर्ली एल बाय कर्ली थीटा डॉट। तो अगर हम इस फिफ्थ इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, पी थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर थीटा डॉट है 1/2 ml स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, थीटा डॉट स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 थीटा डॉट। इस सेकेंड टर्म में कहीं भी थीटा डॉट नहीं है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा। तो पी थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी हाफ ml स्क्वायर, हाफ से ये 2 कट जाएगा, ml स्क्वायर थीटा डॉट, और यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी थीटा अपॉन ml स्क्वायर। और अगर हम दोनों तरफ एक बार और टाइम डेरिवेटिव करें जो कि हमें जरूरत पड़ेगी आगे थीटा डबल डॉट की वैल्यू की, तो थीटा डॉट का एक और बार टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू पी थीटा का टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी थीटा डॉट, और ml स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। तो थीटा डॉट था हमारे पास पी थीटा बाय ml स्क्वायर, दोनों तरफ एक और बार डिफरेंशिएशन करके टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा डॉट बन जाएगा थीटा डबल डॉट, पी थीटा बन जाएगा पी थीटा डॉट और नीचे ml स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 क्योंकि ये आगे यूज होने वाली है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर लिया था, अब हम फाइंड करेंगे हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। तो आप लाइन लिखेंगे हैमिल्टोनियन एच ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। देखिए स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि जो बेसिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम वो कुछ इस प्रकार से होता है, H इज इक्वल टू पी के क्यू के डॉट माइनस एल। अगर आपके पास बहुत सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं तो उस केस में यहाँ पर समेशन साइन भी आ जाता है, बट हमारे केस में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ एक ही है दैट इज थीटा, तो हम यहाँ पर समेशन का यूज नहीं करेंगे। तो क्योंकि हमारा यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो थीटा है और जो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम होगा पी के उसको हम पी थीटा से डिनोट करेंगे। तो पी के की जगह पी थीटा पुट करेंगे और क्यू के की जगह थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पर थीटा डॉट माइनस एल आ जाएगा। पी थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी पिछले सेक्शन में जो कि थी ml स्क्वायर थीटा डॉट, पी थीटा की जगह आप ये पुट कर दीजिए ml स्क्वायर थीटा डॉट, साथ में थीटा डॉट भी है, माइनस एल की वैल्यू हमने निकाली थी फिफ्थ इक्वेशन में, ये पूरी की पूरी एल की वैल्यू यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी जो कि है हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे h इज इक्वल टू ml स्क्वायर थीटा डॉट इंटू थीटा डॉट बन जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर माइनस हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये है हमारे पास 1 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और ये है माइनस हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो 1 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर में से जब आप हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एलसीएम लेके इन दोनों का आपको ये मिल जाएगा प्लस mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। अगर आपको याद हो तो ये क्या था, हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी T और mgl 1 माइनस कॉस थीटा क्या था, ये था पोटेंशियल एनर्जी V। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये बन जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जिस सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी जो है वो हैमिल्टोनियन के बराबर आती है तो वो सिस्टम जो है वो कंजर्वेटिव कहलाया जाता है। तो हमारा जो गिवन सिस्टम है सिंपल पेंडुलम वाला वो यहाँ पर कंजर्वेटिव सिस्टम होगा विच इंप्लाइज दैट सिस्टम इज कंजर्वेटिव। तो स्टूडेंट्स हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम हमने फाइंड आउट कर लिया है, थोड़ा सा काम और बचा है वो हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट कर लिया था, जो कि इक्वेशन नंबर 7 में लिखा था हमने। बट हमें पता है थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास थी पी थीटा बाई एम एल स्क्वायर। तो ये थीटा डॉट की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ एम एल स्क्वायर पी थीटा बाई एम एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू पुट कर दी, प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो पी थीटा का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर थीटा और एम एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर एल की पावर 4 और ये स्क्वायर हम यहाँ से हटा देते हैं, एक एम से एक एम कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। तो आपको मिलेगा एच इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर थीटा बाय एम एल स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल हैमिल्टोनियन ऑफ द आवर गिवन प्रॉब्लम। तो अब हम यूज करेंगे हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास दो होती हैं। वो क्या होती हैं? हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये। वो होती हैं पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय करली क्यू के, और दूसरी होती है क्यू के डॉट इज इक्वल टू करली एच बाय करली पी के। अब इन दोनों में से कौन सी हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन। वो क्यों यूज कर रहे हैं ये वाली, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए हमारी जो गिवन प्रॉब्लम थी उसमें जो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट था क्यूके, वो था हमारे पास थीटा, और क्यूके के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम होता है वो पीके होता है, और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा पी थीटा। तो यहाँ पर पीके की जगह हम पुट करेंगे पी थीटा, तो ये मिल जाएगा पी थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाय करली क्यूके की जगह हम पुट करेंगे करली थीटा। हमें पी थीटा डॉट की वैल्यू पता है, इसलिए हम ये वाली हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन को यूज करेंगे, इसको हम नहीं यूज करेंगे, इसका कोई यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर पी थीटा डॉट की वैल्यू पुट करनी है। पी थीटा डॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? हमने पिछले सेक्शंस में थीटा डबल डॉट की वैल्यू निकाली थी, जो कि थी पी थीटा डॉट बाय एम एल स्क्वायर। तो यहाँ से पी थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस करली एच बाय करली थीटा। करली एच बाय करली थीटा की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी इस इक्वेशन को, इस 8th इक्वेशन को दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके। देखिए यहाँ पर थीटा है नहीं है, यहाँ पर पी थीटा का स्क्वायर है, थीटा नहीं है यहाँ पर, तो इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 0, माइनस साइन एज इट इज है वो बाहर ऐसे ही रहेगा, प्लस एम जी एल ऐसे ही रहेगा, उसके बाद है 1 का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन थीटा। तो फाइनली हमारे पास एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो इस एम एल स्क्वायर को हम नीचे ले जाते हैं इधर, तो इस एम एल स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, तो ये आ गया थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल साइन थीटा। तो इसको इधर ले आऊँ मैं, अगर थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा थीटा बहुत स्मॉल हुआ, जैसा कि जनरली होता है, थीटा की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल होती है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा को हम थीटा के बराबर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो इस थीटा की जगह अगर हम सिंपल थीटा पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो मिलेगा मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें मिलेगा थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा की जगह हमने थीटा लिख दिया इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि हमने ड्राइव किया है यूजिंग हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0, यही है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है जी बाई एल और ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट जी बाई एल और ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई न्यू और ये इक्वल टू हो गया रूट जी बाई एल। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आ गई 1/2 पाई स्क्वायर रूट जी बाई एल। न्यू है यहाँ पर
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो t इज इक्वल टू 1/न्यू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट L/g। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, मींस एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में पेंडुलम को कितना टाइम लगेगा, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास सिंपल पेंडुलम इन हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।